हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आपको इतना टेस्टी और स्वादिष्ट मसाला बनाना बताऊंगी, इसका प्रीमिक्स कि आप इसको बना करके रख लीजिए और स्टोर भी करिए। कितने दिन भी स्टोर करेंगे, सालों स्टोर करेंगे, तब भी ये ख़राब नहीं होगा। वैसे इसकी आप 5-6 महीने के लिए स्टोर आराम से कर सकती हैं। फ्रिज में नहीं करना है, आपको फ्रिज के बाहर ही इसको स्टोर करना है। इसको बनाने के लिए आइए मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है। आप इसको स्टोर करने के लिए अच्छा सा कंटेनर लीजिए, चाहे शीशे का हो या प्लास्टिक का। उसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप ना हो तो आप इसे गैस पे सुखा सकती हैं और सुखा करके उसी कंटेनर में आपको भर के एयर टाइट ढक्कन लगा करके रखना है। फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस मसाले को फ्रीज के बाहर ही रखेंगी, तभी आपका ये ख़राब नहीं होगा। न इसमें फफूंदी लगेगी और न ही इसमें सीलन होगा। मेरे ट्रिक और टिप के साथ अगर आप ये मसाला बना करके स्टोर करती हैं तो आपका ये प्रीमिक्स ख़राब नहीं होगा। इसको बनाने के लिए आइए देखते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है, क्या क्या इसमें सामग्री चाहिए। इसके लिए देखिए, मैंने धनिया लिया है। धनिया 200 ग्राम है और अच्छी तरह से इसको बीन करके मैंने धुल करके धूप में सुखा करके रखा है। मेरे यहाँ मसाला आता है तो मैं तुरंत ही उसको धुल करके, धूप रहता है तो धूप में सुखा करके रख लेती हूँ कि मसाला पीसने या बनाने में कोई परेशानी ना हो। मैं सारे मसाले खड़े ही मंगाती हूँ, पीसा हुआ बहुत कम मसाले बनाती हूँ। अब इस तरह से धनिया को आप रोस्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको धनिया रोस्ट नहीं करना है। जब ये चिटचिट 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 बोलने लगे तब आप इस धनिये को निकाल लीजिए और हल्की की भीनी भीनी इसमें से खुशबू आने लगेगी। इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप जब भुनेंगी तो आप खुद ही महसूस करेंगी कि धनिये की खुशबू कितनी अच्छी लगती है। इसको निकाल लीजिए। अब ये 100 ग्राम जो है सौंफ है। मैं आपको सही क्वांटिटी भी बताऊंगी कि जिससे आपका अच्छी तरह से ये मसाला बन कर के तैयार होगा। सौंफ को भी मैंने उसी कढ़ाई में डाला है बिना ऑयल का और डाल करके इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। इसको भी बहुत ज़्यादा आपको भून करके लाल नहीं करना। हल्का सा जब चिटचिटाने लगेगा तब आप सौंफ को भी निकाल लीजिए। सौंफ से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब ये देखिए, अजवाइन है और मंगरेल है। ये 50 ग्राम अजवाइन है और 50 ग्राम मंगरेल है। मेरी इसी क्वांटिटी से आप बनाएंगी तो आपका प्रीमिक्स बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। बहुत लोग अजवाइन मंगरेल भूनते नहीं हैं, लेकिन मैं हल्का से इसको भी रोस्ट कर देती हूँ। बहुत लोग इसको खड़े ही डालते हैं, लेकिन मैं खड़ा न डाल करके इसको पीस के ही डालती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। इतना अच्छा स्वाद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकती हैं कि इस मसाले में इतना स्वाद कहाँ से आया है। इसको भी हल्का सा भूनने के बाद मैं निकाल ली हूँ। अब ये 50 ग्राम के करीब ज़ीरा है। जीरे को भी अच्छी तरह से उसी तरह से आपको रोस्ट करना है, हल्का सा कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और हल्का चिटचिटाने लगे, खुशबू आने लगे तो इस जीरे को भी आपको उसी थाली में निकाल करके रख लेना है। सारे मसाले आपको हल्के हल्के ही भूनने हैं। बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं भूनना है। बहुत डार्क कर देंगी तो आपका ये मसाले का स्वाद जो है चला जाएगा। हल्का भूनने से इसका मसाले का जो है प्राकृतिक स्वाद और टेस्ट बना रहता है। जिससे सब्जी बनाइए, कलौजी बनाइए, अचार बनाइए, कुछ भी बनाएंगी तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा स्वाद भरा होगा और ये आपका मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको फ्रिज में भी इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब 25 ग्राम मैंने मेथी लिया है। मेथी को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। ये मस्टर्ड है, खड़ा मस्टर्ड है, जिसको काली सरसों बोलते हैं। इसको भी मैंने कढ़ाई में डाल करके हल्का सा मॉइस्चर इसका ख़त्म किया है। मॉइस्चर ख़त्म होने के बाद मैंने इस सरसों को भी निकाल करके रख लिया है। ये देखिए, मसाले मेरे भून करके तैयार हो चुके हैं। ये अजवाइन मंगरेल, इसको मैं अलग रखी हूँ और ये धनिया है, सरसों है, मेथी है, ज़ीरा है, सौंफ है। इस सारे मसाले को मैंने अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख दिया है।
अब इसमें देखिए 100 ग्राम सूखी लाल मिर्ची है। आप चाहें तो और ज़्यादा इसमें मिर्च डाल सकती हैं। मेरी क्वांटिटी के अनुसार मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये तीखा होगा, ना बहुत ज़्यादा बिना तीखा होगा। काफ़ी ये यूज़फुल मसाला बन कर के तैयार होगा। मेरा मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी। ग्राइंडर में भी पीसने के लिए मैं बहुत ज़्यादा महीन नहीं रखती हूँ, सिर्फ ये हल्का दरदरा ही रहेगा, तब भी ये चल जाएगा। बहुत ज़्यादा महीन कर देंगी तो वो टेस्ट नहीं आता है मसाले में, जो हल्का दरदरा रहने पे आता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट मसाले में आपका आएगा। ये देखिए इस तरह से आपको पीस लेना है। आप देख रही हैं ना कि किस तरह से मैंने पीसा है। मैंने इसको छाना भी नहीं है, छानने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको छान सकती हैं। मैंने चलनी का प्रयोग इसमें नहीं किया है क्योंकि मिर्ची की डंडी तो मैंने तोड़ दी है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको छान के निकाला जा सके। मसाले को भी मैंने बहुत ज़्यादा महीन नहीं रखना है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। अब जो मसाले बचे हुए हैं उसको भी मैं इस तरह से इसमें पीस लूँगी। सारे मसाले पीस करके मैं इकट्ठा कर लूँगी। पीसने के बाद भी आपके ये मसाले ठंडे होने चाहिए। मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इस तरह से सारे मसाले को मैं पीस लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पीसिए, बहुत अच्छे से आपका ये मसाला पीस जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटा न बहुत ज़्यादा महीन होगा, एकदम एक सार आपका मसाला पीस करके तैयार हो जाएगा। इस मसाले को आप एक बाउल या फिर थाली में रखिए। देखिए कितना परफेक्ट ये मसाला बन करके तैयार हुआ है। इससे आप सब्जी, कलौजी, अचार कोई भी चीज़ बना सकती हैं। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा आपका। अब इसमें आप हल्दी मिलाइए। हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है। हल्दी मिलाने से आपका ये प्रीमिक्स बहुत दिनों तक स्टोर होगा और इसमें फंगस नहीं लगेंगे, न ये खराब होगा। हल्दी को अच्छी तरह से मसाले में अपने हाथों द्वारा मिला दीजिए। जितने अच्छे से आप प्रीमिक्स में हल्दी मिलाएंगी उतने देर तक आपका मसाला ये रुकेगा, यानी चलेगा। अब इस मसाले में आपको चाहे तो थोड़ी सी हींग मिला दीजिए। हींग मैंने पीसते समय ही डाल दिया था, आपको दिखाना भूल गई थी। हींग डालने से भी फंगस नहीं लगेगा। अब ये देखिए आमचूर है, आम का खटाई। 100 ग्राम आम के खटाई को भी मैंने इसमें मिला दिया है। और ये स्वाद के अनुसार नमक है। आप चाहें तो नमक का क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकती हैं। नमक डालने से मसाले में कीड़े नहीं लगेंगे और न ही मसाला आपका ख़राब होगा। खटाई डालने से इसमें खट्टापन बना रहेगा। जब भी आपको कोई भी सब्जी या कलौजी या अचार बनाना है तो कोई भी चीज़ आपको मिक्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप फटाफट बस मसाले को निकालिए और सामग्री बना डालिए। कलौजी बनाइए, अचार बनाइए या फिर सब्जी भी बना रही हैं तो आप इसमें 2 चम्मच ये मसाला डाल करके सब्जी बनाइए। इतना टेस्टी स्वादिष्ट इस मसाले से सब्जी बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार बना करके अवश्य खाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये मसाले की प्रीमिक्स कैसी लगी। खास करके बरसात के मौसम में बना करके रख लेंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। कोई भी चीज़ बनाना है फटाफट बन जाएगा। और भी मसाले की प्रीमिक्स मैं बताऊंगी। किसी भी बॉटल में आप इसको स्टोर कर सकती हैं, चाहे वो कांच का हो या फिर प्लास्टिक का। बस अच्छे तरह से वो सूखा होना चाहिए और उसमें थोड़ी सी पहले हींग डालिए। हींग डालने के बाद मसाले को उसमें डाल करके स्टोर करिए। आप चाहे तो इसमें दबा दबा करके भी मसाले भर सकती हैं। हींग डालना मत भूलिएगा। हींग डालने से फंगस नहीं लगेगा और इसमें भीनी भीनी खुशबू बनी रहेगी। जब भी आप मसाले को खोलेंगी तो आपको इसमें से हींग की खुशबू आएगी, जो पाचन के लिए बहुत ही
आवश्यक है। हींग का प्रयोग करने से पेट की समस्या नहीं होती है, पेट हमेशा अच्छा रहता है। सब्जी या दाल में हींग का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। देखिए मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ, बाकी जो बचेगा इसको भी मैं कंटेनर में रख करके स्टोर करूँगी और इसको फ्रीज में रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप फ्रीज के बाहर ही इसको सालों रखिए, कोई भी इसमें खराबी नहीं आएगी। मैं ये गारंटी दे रही हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। वैसे तो मैं 2-3 महीने के लिए बना करके रखती हूँ, आप चाहें तो 2-3 महीने के लिए ही बना करके रख सकती हैं। 2-3 महीने बाद जब ख़त्म हो जाता फिर आप एक बार बना करके स्टोर कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि इस तरह से खुशबूदार वाले मसाले की प्रीमिक्स बना करके फटाफट बरसात के मौसम में रख लीजिए और आपको परेशानी नहीं होगी कोई भी सब्जी, अचार, चटनी बनाने में। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट